नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो देखिए, भारतीय आर्य भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से 3 कालखंडों में बांटा गया। भारतीय आर्य भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या रहा? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय रहा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय क्या रहा? 1000 ईस्वी से अब तक। तो इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस तरह से एक एक पॉइंट लेके मैं यूजीसी नेट का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ते हैं। क्या है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में? तो देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो देखिए, वैदिक संस्कृत जो है इसका समय क्या रहा? वैदिक संस्कृत का समय रहा 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। ठीक है, याद रखेंगे। और लौकिक संस्कृत का समय क्या रहा? 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, याद रखेंगे। तो इस तरह से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का पूरा समय क्या रहा? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो हम लोग चलिए पहले वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं कि वैदिक संस्कृत में क्या है। तो देखिए, वैदिक साहित्य का सृजन जो है वैदिक संस्कृत में हुआ। तो वैदिक साहित्य का सृजन कौन से संस्कृत में हुआ? वैदिक संस्कृत में। यानी सारे वेदों की रचनाएं किस संस्कृत में हुई, किस साहित्य में हुई? तो वैदिक साहित्य में। उसके बाद देखिए, वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक, छंदस, छांदस आदि नामों से भी जाना जाता है। तो वैदिक संस्कृत को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक, छंदस, छांदस आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये सब जब नाम रहे, वैदिक, वैदिकी, छंदस, छांदस, तो हमारा आंसर क्या हुआ? वैदिक संस्कृत। ठीक है, उसके बाद देखिए, वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? संहिता यानी वेद, दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा है उपनिषद। ठीक है, तो हम लोग संहिता के बारे में पढ़ते हैं। वेद क्या है? तो देखिए, संहिता विभाग में ऋग संहिता, साम संहिता, यजु संहिता और अथर्व संहिता आते हैं। मतलब चारों वेद। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद जो है किस में आते हैं? तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। चारों वेद वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋग संहिता है। यानी ऋग्वेद जो है सबसे प्रधान है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऋग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऋग का शाब्दिक अर्थ होता है स्तुति करना। ध्यान रखेंगे, ऋग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तुति करना। उसके बाद देखिए, ऋग्वेद में मंडल कितने हुए? 10 मंडल। सूक्त कितने थे? 1028। और ऋचाएं कितनी थी? 10,580 ऋचाएं। ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में मंडल कितने हुए? 10 मंडल। सूक्त 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, यजुर संहिता में, अब ऋग्वेद हो गया। ठीक है, संहिता के अंतर्गत जो है हम लोग ऋग्वेद पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद क्या है? तो यजु संहिता में कर्मकांड में प्रयुक्त जो मंत्र हैं वो पद्य और गद्य दोनों रूपों में संग्रहित हैं। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन इस तरह से रहे कि किस वेद में मंत्र पद्य और गद्य दोनों रूपों में है, तो उत्तर क्या होगा? यजुर्वेद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यजुर्वेद। उसके बाद देखिए, यजु संहिता कृष्ण और शुक्ल 2 रूपों में सुरक्षित है। यानी यजुर्वेद जो है कृष्ण और शुक्ल दोनों रूपों में सुरक्षित है। क्वेश्चन यदि इस तरह से रहे कि किस वेद में कृष्ण और शुक्ल दोनों रूप देखने को मिलते हैं, तो उत्तर क्या होगा हमारा? यजुर्वेद। और यजुर्वेद में हम लोग क्या पढ़े थे कि मंत्र जो है गद्य और पद्य दोनों रूपों में सुरक्षित है। उसके बाद देखिए, कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग और गद्यमय व्याख्या दोनों है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र भाग है। मतलब जो कृष्ण यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद में ही दोनों है, कृष्ण और शुक्ल। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें क्या है कि मंत्र भाग भी है और गद्यमय व्याख्या दोनों है। ठीक है, किंतु जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें केवल मंत्र भाग है, गद्यमय व्याख्या नहीं है। ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए, सामवेद। ठीक है, तो हम लोग ऋग्वेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़ लिए और सामवेद पढ़ेंगे।
तो सामवेद क्या है, देखिए सामवेद में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। यानी यदि क्वेश्चन इस तरह से रहे किस वेद में वीणा वादन है, या क्वेश्चन इस तरह से रहे कि गाया जाने वाला वेद कौन सा है, तो गाया जाने वाला वेद क्या हो जाएगा, सामवेद। ठीक है, उसके बाद देखिए सामवेद में 75 मंत्र ही मौलिक है, शेष ऋग्वेद से लिया गया है। तो सामवेद में कितने मंत्र मौलिक हैं, तो सामवेद में मौलिक मंत्र है 75 और शेष कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। उसके बाद हम लोग अंतिम वेद जो कि अथर्ववेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद संहिता जनसाधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटके का संकलन है। यदि क्वेश्चन इस तरह से रहे कि किस वेद में मंत्र तंत्र टोने टोटके ये सब देखने को मिलते हैं, तो उत्तर क्या होगा हमारा, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में जो है क्या देखने को मिलता है, मंत्र तंत्र और टोने टोटके ये सब देखने को मिलता है। गाया जाने वाला वेद कौन सा है, सामवेद। ठीक है, और किस वेद में जो मंत्र है पद्य और गद्य दोनों रूपों में है, तो क्या हो जाएगा आंसर, यजुर्वेद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है कि ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। ठीक है, देखिए हम लोग को पता है कि वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बांटा गया। अभी हम लोग पढ़ें, वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है, संहिता, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा उपनिषद। ठीक है, तो संहिता में हम लोग पढ़ लिए, संहिता मतलब वेद, तो हम लोग चारों वेद के बारे में पढ़ लिए। कौन कौन सा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद पढ़ लिए संहिता के अंतर्गत। ठीक है, अब दूसरा भाग वैदिक संस्कृत का दूसरा भाग जो कि ब्राह्मण है, ठीक है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें क्या है। तो देखिए ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या है। कर्मकांड की व्याख्या किसमें है, ब्राह्मण भाग में है। और इसमें प्रमुख क्या है वो याद रखेंगे, कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है तो वो ध्यान रखेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण कहाँ का है, किस वेद का है, ऋग्वेद का। ठीक है, तो ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ये ब्राह्मण भाग में ये सब ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो कौन से वेद का, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, और पंचविश ब्राह्मण है सामवेद का, और शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद का, और तैत्रीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद का है। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग को उपनिषद नाम से जाना गया। मतलब कि जो वैदिक संस्कृत उसका 3 भाग है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। तो उपनिषद क्या है, तो उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ का ही परिशिष्ट और अंतिम भाग है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट और अंतिम भाग को ही उपनिषद कहा गया। अब देखिए उपनिषद में क्या है कि उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य। ठीक है, तो उपनिषदों की संख्या याद रखेंगे हम लोग, तो उपनिषद की संख्या 108 है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य है। ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त ऋषि परिवार में सुरक्षित रखे जाते थे, परंतु शनै शनै बोलचाल की भाषा से जो है सूक्तों की भाषा की भिन्नता बढ़ी। तो ऋषियों द्वारा निर्मित जो सूक्त थे, ठीक है, ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त पहले ऋषि परिवार में ही सुरक्षित रखे जाते थे, लेकिन शनै शनै यानी धीरे धीरे बोलचाल की भाषा से ही सूक्तों की भाषा की भिन्नता बढ़ी। ये ध्यान रखेंगे कि सूक्त पहले ऋषि परिवार में ही सुरक्षित रखे जाते थे। उसके बाद क्या है, वेद की 1130 शाखाएं मानी जाती है। तो वेद की कितनी शाखाएं मानी जाती है, 1130 शाखाएं। वर्तमान में कितने उपलब्ध है, वर्तमान में 6 उपलब्ध है। ऐसे शाखाएं कितनी मानी जाती है, वेद की 1130 शाखाएं मानी जाती है, वर्तमान में 6 उपलब्ध है। उसके बाद देखिए वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी जाती है, जिसमें 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। ध्यान रखेंगे वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी जाती है, 52, और जिसमें स्वर कितना है, 13 और 39 व्यंजन है। उसके बाद देखिए वैदिक संस्कृत सलिष्ट योग्यात्मक, ठीक है, वैदिक संस्कृत सलिष्ट योग्यात्मक है। क्यों, क्योंकि इसमें संगीतात्मक और बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद है। ठीक है, इसलिए वैदिक संस्कृत सलिष्ट योग्यात्मक है, क्योंकि इसमें संगीतात्मक और बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद है, इसलिए ये सलिष्ट योग्यात्मक है। ध्यान रखें। उसके बाद देखिए वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य एवं 8 विभक्तियां यानी कारक। कौन कौन सा,
कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण का प्रयोग मिलता है। यानी व्याकरण संबंधी जो ये लिंग हुआ, वचन हुआ, वाच्य हुआ, विभक्ति यानी कारक, समास, ये सब किस में देखने को मिलता है? कौन से संस्कृत में? तो ये सब हम लोगों को वैदिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वैदिक संस्कृत में समास में केवल 4 ही समास देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैदिक संस्कृत में 4 समास ही देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन सा है देख लेंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये 4 समास जो है वैदिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए वैदिक संस्कृत में काल और भाव मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत में काल और भाव मिलाकर क्रिया के कितने रूप देखने को मिलते हैं? तो 10। उसके बाद देखिए काल कितने हैं? 4 काल है। कौन कौन सा है नाम याद रखेंगे। 4 काल है लट, लिट, संपन्न और सामान्य, ये 4 काल हैं। और 6 भाव है। कौन कौन सा है? तो आज्ञा, संभावनार्थ, इच्छार्थ, निर्देश, अभिप्राय और निर्बंध, ठीक है। तो 6 भाव हो गया और 4 काल। तो 4 काल और 6 भाव क्रिया के 10 प्रकार देखने को मिलते हैं वैदिक संस्कृत में। उसके बाद देखिए क्या है कि क्रिया के 10 जो काल और भाव, मतलब 4 काल और 6 भाव है, उसको नाम क्या दिया गया, मतलब उसको क्या बोला जाता है? तो उसको लकार बोला जाता है। तो यदि क्वेश्चन में ये रहे कि लकार है क्या, पहले तो ये कि लकार किससे संबंधित है, कौन संस्कृत से? तो लकार जो है वो वैदिक संस्कृत से संबंधित है। और लकार है क्या? तो ये काल और भाव मिलाकर है, क्रिया के 10 भाग, ठीक है। तो काल कितने हैं? 4 काल और 6 भाव, ये मिलाकर इसका नाम क्या है? लकार, ठीक है। अब देखिए वैदिक संस्कृत हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लौकिक संस्कृत पढ़ेंगे। तो लौकिक संस्कृत में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण रहा वो सब मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी है एग्जाम की दृष्टि से। तो पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत में क्या है। तो देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन यदि इस तरह से रहे कि अष्टाध्यायी जो है वो किस संस्कृत से संबंधित है, तो आंसर होगा हमारा लौकिक संस्कृत। और ये किसकी कृति है अष्टाध्यायी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की कृति है। और ध्यान रखेंगे कि यह व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत में क्या देखने को मिलता है हम लोग को? पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी हम लोगों को लौकिक संस्कृत में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियाँ ही शेष बची हुई है, ठीक है। लौकिक संस्कृत की कितनी ध्वनियाँ शेष बची हुई है? 48 ध्वनियाँ। हम लोग वैदिक संस्कृत में पढ़े थे, वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ थी? 52, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ थी और लौकिक संस्कृत में कितना है? 48। उसके बाद देखिए रामायण, महाभारत, पुराण लौकिक संस्कृत से संबंधित है। तो रामायण, महाभारत, पुराण ये सब जो है कौन सी संस्कृत में मिलते हैं? वैदिक संस्कृत में कि लौकिक संस्कृत में? तो उत्तर क्या होगा? लौकिक संस्कृत। उसके बाद देखिए वाल्मीकि कृत रामायण लौकिक संस्कृत का प्रथम आदि काव्य माना जाता है। तो रामायण जो है वो वाल्मीकि की रचना है। वाल्मीकि कृत रामायण जो है वो लौकिक संस्कृत का प्रथम आदि काव्य माना जाता है। तो लौकिक संस्कृत का प्रथम आदि काव्य क्या हो गया? वाल्मीकि कृत रामायण। और यह किससे संबंधित है? लौकिक संस्कृत से, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत में इतना ही, एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने रख दिया। तो इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।